बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 5.6 के सभी प्रश्नों को हल कराया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.7 के सभी प्रश्नों का हल मात्र एक ही वीडियो में। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझेंगे। अगर कोई भी प्रश्न समझने में आप लोगों को समस्या होती है तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या किसी भी प्रश्न को अगर आपको हमसे पूछना है तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और टाइम मिलते ही हम आपको क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है हमें इसमें। यहाँ पे हम लोगों को देखना है सर्वप्रथम द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या देखना है? द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज। और द्वितीय कोटि का अवकलज देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कोई फलन हमें दिया जाता था y = f(x). इसका जब हम लोग एक बार अवकलन करते थे तो इसको हम लोग लिखते थे dy/dx से, इसी को हम लोग कहते थे dy/dx। और f(x) का जब अवकलन करते थे तो इसको लिखते थे f'(x). अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने बताया था dy/dx को हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर dy/dx का फिर से अवकलन कर दिया जाए, कहने का मतलब है dy/dx का अवकलन हमें फिर से करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dx ऑफ dy/dx दिस विल बी d2y/dx2। ठीक है, और y के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी को हम लोग y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और f'(x) के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये होता है f'(x). कहने का मतलब ये है जो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते थे किसी भी फंक्शन को, अगर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही आपका द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। और इसको हम लोग y2 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d2y/dx2 से करते हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स में देखते हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनमें इस मेथड को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। और हमने आप लोगों को बताया हमें प्रश्नावली 5.7 पढ़ना है। प्रश्नावली 5.7। ठीक है, प्रश्नावली 5.7 के प्रश्नों को हमें यहाँ पे देखना है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है y=x² + 3x + 2। y=x² + 3x + 2 का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि का अवकलज हमें यहाँ पे इसका निकालना है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x² + 3x + 2। ओके, बराबर x² का अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस में 3 × x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, और प्लस में 2 अकेला है, नियतांक है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x + 3, ये हो गया dy/dx। ये x के सापेक्ष एक बार अवकलन हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या बनेगा। देखिए फिर से अवकलन करेंगे तो हमने आपको बताया dy/dx हो जाएगा आपका d2y/dx2 बराबर यही dy/dx का फिर से अवकलन कर देना है, मतलब 2x + 3 का एक बार अवकलन कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 2 × x का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस में 3 आपका नियतांक है, अकेला है, इसके साथ x नहीं है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 + 0 मतलब 2। यही आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है y
x की पावर में 20, इसका हमें कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x की पावर में 20। यहाँ पे x की पावर n वाला सूत्र लगाना है। x की पावर n का सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो बन जाएगा 20 x की पावर में 19, क्योंकि हम लोग जानते हैं x की पावर n का सूत्र होता है n x की पावर में n-1। ओके, तो ये हो जाएगा 20 x की पावर में 20 - 1, 20 - 1 का मतलब 19 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर कितना मिल गया है 20 x की पावर में 19। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 20 x की पावर में 19। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 20 को हम लोग ऐसे रख लेंगे, बाहर कर लेंगे, x पावर 19 का अवकलन कर देना है। x की पावर 19 का अवकलन हो जाएगा 19 x की पावर में 19 - 1, और 19 - 1 का मतलब 18 होता है, ये 18 हो जाएगा, बराबर 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, और x की पावर में 18। ये आपका हो जाएगा y बराबर x की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद इसको हम रेस करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है y इज इक्वल टू x इंटू cos x। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। y इज इक्वल टू x इंटू cos x, y 3rd नंबर है, y इज इक्वल टू x इंटू cos x। तो सबसे पहले हम लोग पहला अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिख दिया करें आप लोग। तो ये 2 फलन है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। सूत्र लगाएंगे पहला गुणे दूसरे फलन का। तो सूत्र होता है आपका पहला फलन इंटू dy/dx ऑफ दूसरा, कहने का मतलब दूसरे फलन का अवकलन, धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ठीक है, सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। 2 फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो बराबर होता है पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस में दूसरा फलन और पहले का अवकलन। यह यहाँ से हमें मिल जाएगा ये dy/dx इज इक्वल्स टू x इंटू cos x का अवकलन होता है आपका माइनस में sin x और प्लस में cos x इंटू x का अवकलन हो जाएगा 1। मतलब यहाँ से हमें मिल गया माइनस में x sin x और प्लस में कितना cos x। ये अभी हमें मिला है dy/dx। अब एक बार हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन कर देना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ माइनस में x sin x और प्लस में dy/dx ऑफ cos x। ओके, माइनस को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे 2 फलन फिर से हैं, एक x है दूसरा sin x है। 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये सूत्र होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस दूसरा फलन यानी कि sin x इंटू x का अवकलन 1। ये जो माइनस था बच्चों हमने बाहर कर लिया है, और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। ओके, माइनस का अंदर गुणा कर देना है, माइनस में x cos x माइनस sin x और माइनस sin x दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 sin x। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, ये 3rd का आंसर है। उसके बाद 4th आपका दिया गया है y इज इक्वल टू log x। इसका भी हमें 2 बार अवकलन करना है, y इज इक्वल टू log x का सेम प्रोसेस यही करना है। तो कोई अलग से नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोगों का हौसला अफजाई हो जाएगा।
और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही हो आप लोगों को तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो आपके पास है, जितनी बार मन करे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये आपका दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई है, इसका हमें करना है अवकलन लॉग एक्स बेस ई का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर से अवकलन कर देना है d2y बाई डी एक्स 2 बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। और 1/x का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा आगे हम इसका यूज करेंगे इसलिए थोड़ा सा विस्तृत रूप में बता दे रहे हैं। x 1/x को ऊपर लिख जाएंगे x पावर -1, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले -1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में 1 घटा देंगे, 1 घटा दीजिए -1 मतलब माइनस में x की पावर -2, या इसी को हम लोग बना सकते हैं 1/x की पावर 2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी हमें 1/x का अवकलन करना होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख दिया करेंगे -1/x²। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5वें में आपका दिया गया है y इज इक्वल टू दिया है x³ इंटू लॉग x और बेस e। ठीक है, इसका हम लोग देखिए अवकलन करते हैं। यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, पहला और दूसरा लगाना है, ये आपका पहला फलन है और log x आपका दूसरा फलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, फिर प्लस में दूसरा फलन यानी कि log x बेस ई और पहले का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x³। यहाँ से आपको मिल जाएगा x³ इंटू लॉग x का हो जाएगा 1/x एंड प्लस में log x बेस ई इंटू x³ का होता है 3x²। x से x³ को हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस में 3x² और log x बेस ई। ठीक है, दोनों में x² कॉमन कर लेना है, ये हो जाएगा 1 + 3 log x और बेस ई। ठीक है, अब ये हमें मिला है dy बाई डी एक्स का मान, फिर से अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो इसको हमने बताया था d2y बाई डी एक्स 2 से लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 बराबर हो जाएगा, ये पहला फलन है ये दूसरा फलन है तो यहाँ पर लिखना है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, एक का अवकलन 0 + 3 इंटू लॉग x का अवकलन 1/x। ये हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन लिख देना है 1 + 3 log x बेस ई इंटू पहले का अवकलन x² का अवकलन होता है 2x। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x प्लस अंदर गुणा कर लेना है, इस पूरे का दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 × 3 = 6x और log x बेस ई, ये दोनों जुड़ जाएगा 3 × 2 = 5x प्लस 6x और log x बेस ई, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो x को कॉमन भी कर सकते हैं या इसी पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 e⁻x और sin 5x। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है e⁻x इंटू sin 5x। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जरा देखिएगा। ये है आपका dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ भी पहला गुणे दूसरा लगाना है, पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ sin 5x। ओके, और प्लस में दूसरा फलन यानी कि sin 5x इंटू पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स ऑफ e⁻x। ठीक है, या यहाँ से हमें मिल जाएगा e⁻x इंटू साइन x का अवकलन होता है cos x,
यहाँ पे cos ax है, ax लिख देना है, और जो a है यानी कि जो गिनती रहेगी उसको आगे लिख देना है। फिर प्लस में sin 5x इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो यहाँ पे e की पावर x लिख लेना है। ओके, दोनों में आपका e की पावर x कॉमन है, इसको कॉमन कर सकते हैं, ये बन जाएगा 5 cos 5x और प्लस में sin 5x। किसका मान है ये है dy/dx का मान। अब एक बार फिर से अवकलन करेंगे क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। पुनः अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए पहला फलन है, ये पूरा दूसरा फलन है, तो यहाँ पे सूत्र लगा देना है और डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन इस पूरे का अवकलन कर लेना है, तो अवकलन हो जाएगा माइनस में 5 इंटू कॉस ax का होता है माइनस साइन ax, तो हो जाएगा माइनस में a साइन ax, ठीक है, और साइन ax का अवकलन होता है a cos ax, तो हो जाएगा 5 cos 5x, ठीक है ना। ये हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन लिख देना है, दूसरा फलन है 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अब दोनों में e की पावर x है, बाहर कर लेंगे, इनका गुणा करा लेना है, 5 × 5 = 25 और साइन 5x और प्लस 5 cos 5x, फिर प्लस में यहाँ भी देख रहे हैं 5 cos 5x है और प्लस में साइन 5x है। ओके, या यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा e की पावर x। अब देखिए 5 cos x में 5 cos 5x में 5 cos 5x प्लस करेंगे तो जाएगा 10 cos 5x। ओके, फिर एक साइन 5x में से 25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 24 साइन 5x। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। के बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद के जो भी प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसके बाद आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में दिया गया है y इज इक्वल्स टू e की पावर 6x और इंटू cos 3x, ठीक है। e की पावर 6x इंटू cos 3x है, एकदम ऐसे कर लेना है, e की पावर ax वाला सूत्र लगा देना है और cos ax ऐसे लगाना है, पहला दूसरा करके, जैसे भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया एकदम वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 आप लोग अपने आप से कीजिएगा। हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना है, tan इनवर्स x है, इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy/dx बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। दोबारा अवकलन कर देंगे, यहाँ पे पुनः अवकलन करने पर tan इनवर्स x का ये सूत्र होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पुनः अवकलन करने पर बच्चों क्या मिल जाएगा, फिर से अवकलन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d2y/dx2 बराबर, ये 1/t है, इसको t हम लोग मान लेंगे तो हो जाएगा हमने आप लोगों को बताया था अभी 1/t का अवकलन होता है -1/t²। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आप लोगों को बताया था, इसको जब t मानेंगे तो ये बनेगा 1/t, और 1/t का होता है -1/t², t का मान रख दिया गया। अब जिसको हम लोग t मानते हैं उसका अवकलन फिर से करते हैं, ये रूल है, पीछे आप लोगों को बताया गया है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस x² बराबर -1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू x का अवकलन 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और x² का अवकलन हो जाएगा 2x। मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा -2x अपान में 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 में आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। इसका हमें अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का ही अवकलन करना है।
तो अभी करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा ध्यान से। अगर कहीं भी समस्या होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं और भी क्वेश्चंस हमसे पूछने हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और बार बार कॉल नहीं करेंगे। जैसे समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे उसका सलूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x बेस e। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे log x बराबर t है। थोड़ा ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, log x को हम लोग t अगर मानेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये चेंज हो जाएगा t में, डी बाई डी टी, log x की जगह पे t लिख देना है तो हो जाएगा log t, और बगल में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, dt बाई डी एक्स। ये जो प्रोसेस है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने आप लोगों को बताया हुआ है, डी बाई डी टी, और इसको t कर देंगे तो log t हो जाएगा, बगल में dt बाई डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 में t और dt बाई डी एक्स। ओके, t का मान रख दीजिए, t का मान है हमारे पास log x, तो हो जाएगा 1 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है ना, बराबर 1 में log x बेस e इंटू log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ से हमें मिला है dy बाई डी एक्स बराबर 1 log x इंटू 1 में x। ठीक है, इसी का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y में dx2 इज इक्वल्स टू, इसको पहला फलन मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पहला फलन यानी कि 1 log x इंटू दूसरे का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, फिर प्लस में दूसरा फलन यानी कि 1/x और d बाई डी एक्स ऑफ 1 log x। ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 1 log x। अब इसको हम लोग देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो आइए यहाँ बगल देखते हैं, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d2y में dx2 बराबर d2y dx2 बराबर हो जाएगा 1 log x इंटू, हमने आपको बताया था 1/x का अवकलन होता है माइनस में 1/x स्क्वायर, ये हो गया -1/x स्क्वायर, फिर प्लस में 1/x इंटू 1 log x है, log x को t मानेंगे तो माइनस में 1/t स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 log x का होल स्क्वायर बनेगा। log x को t माने हैं तो इसलिए t का भी अवकलन करेंगे, यानी कि log x का भी अवकलन कर देंगे तो ये 1/x आ जाएगा। दोनों में कॉमन देख रहे हैं, 1/x स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बन जाएगा 1 log x और प्लस में 1 में log x बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पे छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसका इधर गुणा, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेना है। 1/x स्क्वायर log x और log x का होल स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इधर एक log x कम है ये बना लेना है, प्लस में 1 कर लेना है। ये आंसर हो गया आपका, माइनस में 1 प्लस log x बेस e और बटे में x log x बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। ठीक है ना, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में आपका दिया गया है साइन ऑफ log x। तो साइन ऑफ log x आप लोग एकदम ऐसे करेंगे जैसे log ऑफ log x किया गया है, वैसे साइन ऑफ log x आप लोग कर लेंगे, वहाँ भी log x को t मान लीजिएगा। ठीक है,
तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं या फिर इसको आप लोग नोट करते हुए भी चल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 10 तक ऐसे करना था। अब 11 जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका दिया गया है वो है आपका सिद्ध करने वाला। 10 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। कोई विशेष काम नहीं होता है, इन्हीं टाइप के प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं अभी ऊपर, लेकिन उसी को एक क्रमबद्ध रूप में रख देना है। तो जो हमसे पूछा रहेगा या जो टाइप हमें दिया रहेगा उसके रूप में हम लोग वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं, अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस में 3 sin x। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, d2y अपान में dx2 और प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल होते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। y बराबर हमें आपका दिया गया, हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy बाई dx बराबर, अवकलन कर देना है। cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, तो हो जाएगा माइनस में 5 sin x, और sin का होता है cos, तो हो जाएगा इतना। फिर से अवकलन कर देना है, d2y बाई dx2 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस में 5 sin का अवकलन हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमें मिल जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, 5 cos x और माइनस में 3 sin x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू, माइनस में ये आपका y दिया है, आप लोग देख रहे होंगे y का मान है तो y इधर कर लेंगे, माइनस y बन जाएगा, और माइनस y को इधर लेके चले आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है, यदि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है तो d2y बाई dx2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, dy अपान में dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x का अवकलन हमें लिखना है, तो माइनस में 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है dy बाई dx का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर माइनस में 1 अपान, इसका मतलब होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2। ओके, अब इसको ऊपर ले चलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस 1/2। ठीक है, फिर से अवकलन कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d2y बाई dx2 बराबर माइनस में d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस 1/2। ठीक है, अब इस पूरे को हम लोग t मान लेंगे, इस पूरे को जब t माना जाएगा तो हो जाएगा t की पावर में माइनस 1/2, और t की पावर माइनस 1/2 का हम लोग कर देंगे अवकलन, t की पावर माइनस 1/2 का अवकलन कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू टी की पावर में, t मतलब इतना की पावर में n माइनस 1, माइनस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3/2। उसके बाद जिसको t मानते हैं उसका अवकलन फिर से करते हैं, तो इसका अवकलन फिर से कर देना है। फिर से एक बार समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। माइनस लिखा था, लिख दिया गया, यहाँ पे हमने इसको t मान लिया, t की पावर में माइनस 1/2 बन रहा है, और t की पावर में माइनस 1/2 का जो मान है, t की पावर माइनस 1/2 का जो हमें अवकलन करना है, तो ये लग जाएगा x की पावर n वाला सूत्र। x की पावर n का सूत्र होता है n x की पावर में n माइनस 1।
इसकी पावर में -1 करेंगे तो हो जाएगा -3/2। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जिसको हम लोग t मानते हैं उसका अवकलन फिर से करते हैं, फिर से कर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2 प्लस में। ठीक है, और जो -3/2 बन रहा है इसको बटे में कर लेना है। ये हो जाएगा 1 - x² की पावर में +3/2। ठीक है, और यहाँ पे अवकलन कर दीजिए, 1 का अवकलन हो जाएगा आपका 0। ठीक है, x² का अवकलन 2x मतलब -2x बन रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल कर देना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस में x और अपान में 1 - x² की पावर में 3/2। और हमें d2y/dx2 का जो मान हमसे पूछा है वो कह रहा है कि y के पद में ज्ञात कीजिए। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है कि d2y/dx2 का जो मान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है इसको हमें x के रूप में नहीं निकालना है बल्कि y के रूप में निकालना है। तो आइए यहीं बगल में निकाल लेते हैं, या तो यहाँ इसको इरेज करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ बगल में लगाते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ध्यान से एकदम क्लियरिटी से देख सके। देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग, ये जो y बराबर है वो दिया है cos इनवर्स x है। तो यहाँ से अगर हम लोग cos इनवर्स को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा। इसी में जहाँ जहाँ x लिखा है वहीं पे cos y लिख देना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d2y/dx2 बराबर d2y/dx2 बराबर माइनस में x की जगह पे cos y लिख देना है, cos y बटे यहाँ पे मान रख दीजिए 1 - cos² y की पावर में कितना 3/2 बराबर माइनस में cos y और अपान में 1 - cos² थीटा। ठीक है, 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। तो हो जाएगा sin² y की पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में cos y बटे sin³ y। ठीक है, अब sin³ y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में sin y इंटू अलग से करके sin² y। sin² y और sin y का गुणा कर देंगे sin³ y बन जाएगा। cos बटे sin को हम लोग क्या कहते हैं, cot कहते हैं, cot y हो जाएगा। 1 sin² y को कहते हैं cosec² y, तो यहाँ पे cosec² y हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ विशेष काम नहीं किया गया है, एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने आप लोगों को बताया कि y बराबर cos इनवर्स x दिया गया है, 2 बार अवकलन करिए, 2 बार अवकलन कर दिया गया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 2 बार जब अवकलन हो गया तो x के रूप में आ रहा था। आपका क्वेश्चन में दिया था कि d2y/dx2 का जो मान है वो हमें y के रूप में लाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो x और y में रिलेशन था वहाँ पे x का मान हमने y के रूप में निकाल लिया। जैसे ही x का मान y के रूप में आया, हमने यही d2y/dx2 में x की जगह पर y के रूप में वही मान रख दिया। ठीक है, y के रूप में मान रखने के बाद ये हमें जो भी आंसर आपका बन रहा है वो प्राप्त हो गया है। ओके, आगे देखते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग समझेंगे, एक बार अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा आप लोग वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आती है। तो आप लोग अगर प्रयास करेंगे समझने का तो निश्चित रूप से आएगी। ये भी क्वेश्चन जो भी आपको बताए जा रहे हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। यदि y बराबर 3 cos ऑफ log x, y बराबर 3 cos ऑफ log x और प्लस में 4 sin ऑफ log x। ठीक है, बेस ई है तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए या फिर दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, x² y2 प्लस xy1 एंड प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर वही वैल्यू निकाल लेंगे, वही सब मान ला करके इसी में रख देना है। ठीक है, तो ये जो भी आपको कह रहा है वो प्रूफ हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। y चाहिए, y दिया गया है। ठीक है, y1 चाहिए, y1 का मतलब एक बार अवकलन करना है, वो भी हम लोग निकाल लेंगे।
और y2 चाहिए, y2 का मतलब 2 बार अवकलन करना है। ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, उसके बाद यहीं पे ले चल के रख दिया जाएगा। चलिए y1 निकालिए। y1 बराबर 3 इंटू कॉस टी। कॉस टी का अवकलन होता है माइनस में साइन टी, यहाँ पे साइन लॉग एक्स लिख दे रहे हैं। अब लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा। log x का अवकलन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर साइन x होता तब तो हम लोग लिख देते cos x, ठीक है, वो सॉरी cos x अगर होता तो हम लोग sin x लिख देते, लेकिन x की जगह पर log x है, इसलिए x के अलावा अगर x की जगह पे कुछ भी रहेगा तो उसका अवकलन हमें दोबारा करना होता है। तो log x का भी अवकलन कर देंगे 1/x हो जाएगा, ठीक है। या दूसरे प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, जो log x है उसको हम लोग t मानेंगे। t मानने के बाद हम लोग इसका फिर से अवकलन करेंगे, dt/dx लिखा जाता है बगल में, तो वो कर दिया गया 1/x बन गया। प्लस 4 इंटू साइन का हो जाएगा cos ऑफ log x, है ना, और log x का करेंगे 1/x। दोनों में देख रहे हैं 1/x कॉमन है, 1/x को हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ मिल गया हमें 3 साइन ऑफ log x बेस e और प्लस में 4 cos ऑफ log x बेस e, ठीक है। y1 बराबर, चाहें तो आप इसको x को इस तरफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, x y1 बराबर हो जाएगा -3 साइन ऑफ log x बेस e और प्लस में 4 cos ऑफ log x बेस e, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे तो ये जो आपका बना बनाया हुआ है सीधा आ जाएगा, या फिर अगर और सरल ढंग से करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ट्रांसफर ना करिए, ये सब ऐसे लिखे रहिए और बगल में 1/x भी लिखे रहिए। ये सभी मान जो हमें मिलेंगे यहाँ पे ला के रख दिया जाएगा, वो ज़्यादा सिंपल पड़ता है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। देखिए y1 हमें मिल गया है, फिर से अवकलन कर देना है। पुनः अवकलन करने पर सरलतम मेथड, आपको एकदम सिंपलेस्ट मेथड बताने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें? देखिए ये हो जाएगा y2 बराबर, पहला गुणा दूसरा लगा देना है। ये 1/x पहला फलन है, ये पूरा दूसरा फलन है, तो सूत्र होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। इसका अवकलन करिए, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, साइन है, साइन का हो जाएगा cos ऑफ log x, है ना। फिर log x का भी अवकलन करते हैं, बटे में x लिखना पड़ता है, x लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ भी कर देना है, 4/x और cos का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस हमने कर दिया है, साइन ऑफ log x। 1/x कहाँ से आ जाइए, log x का अवकलन करेंगे 1/x बनेगा, इसलिए बटे में x कर दिया गया। ओके, ये हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन, फिर धन। अब दूसरा फलन लिख देना है, -3 साइन ऑफ log x बेस e और प्लस में 4 cos ऑफ log x बेस e इंटू पहले का अवकलन 1/x का अवकलन हो जाएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बटे में x है, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर बनेगा, और यहाँ भी बटे में x स्क्वायर है, दोनों में से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, -3 cos ऑफ log x है, माइनस का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में कर लीजिए माइनस कॉमन, और अंदर बचेगा 3 cos ऑफ log x बेस e और प्लस में हो जाएगा 4 साइन ऑफ log x बेस e, है ना। ये हो गया पहला मान, ठीक है। और यहाँ से जो बच रहा है इसको पूरा ऐसे उतार लेते हैं, एज इट इज़ पूरा लिख लीजिए। ये हो जाएगा -3 साइन ऑफ log x बेस e, है ना, और प्लस 4 cos ऑफ log x बेस e, और ये ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा मान y का है, तो यहाँ पे y लिख सकते हैं हम लोग, तो y2 बराबर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस में, ये y का मान है, y लिख दीजिए, -3 साइन ऑफ log x बेस e, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हमें लग रहा है, माइनस का हमने गुणा नहीं कराया, माइनस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस, और इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है।
तो ये हो जाएगा प्लस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई और माइनस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, ये आपका मिल गया y2। अब ये सभी मान ले चल के यहाँ पे रख दीजिए, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मान लिख देना है। ये पूरा y2 का मान है, रखिए 1/x स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है आपका माइनस वाई और प्लस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स, 3 साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई एंड माइनस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई, है ना, ये हो गया। और उसके बाद जो है प्लस में x है इंटू y1 का मान लिख देना है। y1 आपका यहाँ पे दिख रहा है 1/x और माइनस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई और प्लस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद प्लस y है, यहाँ पे y लिख देना है। ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पे बच रहा है उसको उतार लेना है, माइनस वाई प्लस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई माइनस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई, है ना, और माइनस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई और प्लस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और जो y बच रहा है प्लस y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा और यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इसको फिर से देखिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 14। एकदम ऐसे ही दिया गया है, एज इट इज करना है। y बराबर है a e⁻mx प्लस b e⁻nx, दोबारा अवकलन करना, वही सभी वैल्यूज ले जा करके इसी जो दिया गया इक्वेशन है हमें उसी में रख देना है, वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, मतलब RHS मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 15, वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू 500 e⁻7x और प्लस में 600 e⁻−7x, है ना। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए d2y/dx2 बराबर 49y, 15 है 15 नंबर, y बराबर 500 e⁻7x और प्लस में 600 e⁻−7x। तो सिद्ध करना d2y/dx2 बराबर 49y। तो हमें यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे dy/dx। dy/dx बराबर हो जाएगा 500, ऐसे लिखे रहना, e⁻ax वाला सूत्र लगाएंगे तो a e⁻ax होता है, ऐसे लिख देना है, प्लस 600, फिर वही काम कर लेना है, -7 e⁻−7x। ठीक है, फिर से अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx2 बराबर 500, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा, ये 7 तो आप लोग पहले से लिखे हैं, e⁻7x का अवकलन कर देना है, वही फिर से लिखना है, इतना 7 e⁻7x और प्लस 600, ये हो जाएगा -7 इंटू e⁻−ax का सूत्र लगाइए, e⁻−ax क्या बन जाएगा, -7 e⁻−7x, है ना। तो ये आपका बन गया 500 इंटू 7×7 e⁻7x, फिर प्लस 600 -7 और -7 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 49 e⁻−7x। दोनों में 49 कॉमन है, 49 बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा 500 e⁻7x और 600 e⁻−7x, है ना। और ये हो जाएगा 49, ये y का मान है, यहाँ पे देख रहे होंगे y का मान है, यहाँ पे y लिख देना है। कहने का मतलब हमें यहाँ से मिल गया d2y/dx2 बराबर कितना, 49y, है ना। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16वां प्रश्न आपको दिया गया है, यदि e⁻y x + 1 = 1 है
तो आपको सिद्ध करना है d2y/dx2 इज इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y बराबर 1/x+1। लॉग ले लेना है बेस e पर, लॉग e की पावर y बेस e बराबर लॉग 1/x+1 बेस e। y आ जाएगा सामने, लॉग e बेस e इज इक्वल्स टू लॉग 1 बेस e हो जाएगा माइनस में लॉग x+1 बेस e हो जाएगा। ओके, उसके बाद log e बेस e का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है और log x+1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y बराबर माइनस में log x+1 हो जाएगा। ठीक है, अवकलन कर देना है dy/dx बराबर -1/x+1 और d2y/dx2 जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1/x है। 1/x का अवकलन हमने आपको पीछे भी बताया है, 1/x² होता है माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं 1/x का अवकलन 1/x² होता है माइनस के साथ, मतलब -1/x² होता है, ये लिख दिया गया। इसको हम लोग थोड़ा सा बना सकते हैं, ध्यान दीजिए d2y/dx2 बराबर माइनस में 1/x+1 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस माइनस का गुणा करने प्लस होगा, -1 का स्क्वायर करने पर भी प्लस होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और -1/x+1 का मान देख रहे हैं dy/dx है, तो यहाँ पे लिख देना dy/dx का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था आपको। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए x² + 1 का होल स्क्वायर y2 और प्लस में 2x x² + 1 y1 इज इक्वल्स टू 2। आइए देख लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बार हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो y1 लिखेंगे और y1 बराबर आपका हो जाएगा t का स्क्वायर, इसको t मान लीजिए, t का स्क्वायर बनेगा, t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, मतलब 2 tan इनवर्स x, और जिसको t मानते हैं उसको भी हम लोग अवकलन में रखते हैं, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x को t माना गया है। tan इनवर्स x y1 का मतलब dy/dx है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 2 tan इनवर्स x इंटू इसका होता है 1/1 + x², 1 + x² इधर लेके आइए, 1 + x² y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। ओके, अब फिर से अवकलन कर दीजिए, पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1 पहला फलन इंटू y1 का अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, 1 + x² का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x², ये लिख देना है। ठीक है, 1/1 + x² में जो 1 + x² है इधर लेके आइए, 1 + x² का 1 + x² में गुणा करा दीजिए, ये बन गया, प्लस 2x यहाँ भी गुणा हो जाएगा, y1 बराबर कितना 2, और यही आपको प्रूफ करना था। इसमें ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, 1 + x² को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, फिर जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया है। ठीक है, इतना आप लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्पीड भी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि बहुत तेज़ पढ़ाया जा रहा है तो वो स्पीड स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, या जिनको लग रहा है बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है तो अपनी स्पीड तेज़ करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और इतना आप लोग पढ़ेंगे, अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने अन्य सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करेंगे तो इसकी सफलता को देखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद हम आपको जल्द ही सभी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषयों की
जो भी क्लासेज हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती रहेंगी और एक निश्चित समय में आपको पूरा जो कोर्स है आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें और बीच बीच में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, तो उनके लिए हम आपको अभी बाद में बताएंगे। जैसे भी आपको सुविधा लगेगी आप लोग उस तरीके से कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी फ्री ऑफ कास्ट हैं, आपको एक भी रुपए कोई भी चार्ज नहीं देना है और सारे जो भी वीडियो लेक्चर हैं और जो भी नोट्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे, आप लोग कहीं से भी देख सकेंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। इसकी सफलता को देखते हुए बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।